विजय जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। आपकी कहानी क्या है? ये सफ़र फोटोग्राफी का कहाँ से शुरू हुआ और इसको कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? थोड़ा सा हमें बताइए संक्षिप्त में, ताकि दर्शक भी आपसे प्रेरणा पा सकें। जी मैम, वैसे फ़ोटोग्राफी तो मैंने 1997 से स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले जो मैंने बिज़नेस किया, काम किया, वो 1989 से किया, जब मैं 14 साल का था। तो हम 9th क्लास में पढ़ते थे। तो उस समय हमारे यहाँ कोई, मेरे फादर नहीं थे और मेरा अपना कोई घर भी नहीं था, मैं किसी और के घर में रहता था। तो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत हो रही थी। तो मैं कुछ सोच रहा था कुछ करूँ, तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता सब्जी बेचो, कोई कहता केले बेचो। बट मैंने क्या किया, मुझे एक ने कहा कि लॉटरी के टिकट बेचो, वो बेचता था और उससे जो है कुछ अर्निंग हो जाएगी तो आपके खर्चे चल पाएंगे। तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता था, लेकिन फिर मेरे पास 50 रुपये थे, मैंने उससे 45 रुपये के लॉटरी के टिकट खरीदे और जो मैंने उस दिन में बेच लिए और सुबह मॉर्निंग से लेके मैंने 11-12 बजे तक उसको सेल कर लिया और 5 रुपये मुझे बच गए। इससे क्या हुआ, 5 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते थे, उससे मेरे खर्चे। फिर क्या किया, मेरा रूटीन में यही हो गया, मैं सुबह उठता था, मेरा 10:50 का स्कूल होता था, मैं 6-7 बजे उठ जाता था। कभी कभी क्या होता ना, लॉटरी नहीं बिकती थी, बच जाते थे, तो मैं स्कूल से 2 बजे मेरी छुट्टी होती थी, इंटरवल होता था, मैं वहाँ से आ जाता था वापस, वहाँ से आके सेल करता था। तो यहाँ से आपने फोटोग्राफी की तरफ कैसे आपने अपना मैं किसी भी शादी में जाता था, जहाँ भी कैमरा चलता था तो मैं बहुत आगे मेरी फ़ोटो आ जाए, मुझे मेरा वीडियो आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता था और शायद मेरी फ़ोटो अच्छी आती भी थी। तो लेकिन मुझे देखने को तो बहुत कम फ़ोटो मिलती थी। मैं किसी की शादी में गया तो मुझे कहाँ एल्बम, कहाँ कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरा शौक़ था। मैं सोच रहा था कि कभी मैं भी फ़ोटोग्राफी करूँगा, लेकिन थोड़े पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे पता भी नहीं था कहाँ से कैमरा मिलेगा, कितने का कैमरा मिलेगा, तो मैं खरीद नहीं पा रहा था। मैंने लॉटरी का काम 1992 तक किया और बहुत ठीक ठाक चल रहा था, हमारे हिसाब से तो अच्छा ही था, लेकिन गवर्नमेंट आई यूपी में और वो बंद हो गया। आपके पास कितने फोटोग्राफर्स हैं और उन लोगों को ट्रेनिंग क्या देते हैं और ऐसे कैसे लोगों की जिंदगियों में आप तब्दीलियां ला रहे हैं? सर, अभी तो हमारे पास 60 लोग की लगभग टीम है और जब सीज़न होता है तो मैं 30-40 लोग बाहर से लेता हूँ। कुछ लड़के पढ़ाई करते हैं ना, तो उनको भी साथ में जोड़ा हुआ है, तो वो अपने कैमरे हम उनको देते हैं, वो शूट करते हैं, उनको पैसे देते हैं और वो चले जाते हैं। तो उनकी पढ़ाई भी हो जाती है, उनके खर्चे भी निकल जाते हैं। और अभी टीम तो जो बंदे हैं ना, पहले तो सर जब हमने स्टार्ट किया था 1997 में, तो मैंने एक कैमरा खरीदा था, वो भी पैसे मैंने लॉटरी से ही बचाए हुए थे। तो 50,000 मैंने इकट्ठा किए, तो मैंने 38,500 का 2 मई 97 को मैंने चांदनी चौक से कैमरा खरीदा। 97 में 50,000 का आपने कैमरा खरीदा? नहीं सर, 38,000 का 97 में। बड़ा अमाउंट है सर, 38,000 1997 में। लेकिन सर मैंने पैसे इतने कमा लिए थे। विजय जी, आप फोटोग्राफी करने के अलावा बच्चों को सिखाते भी हैं, सुना? सर अभी सिखाते हैं सर। मतलब इंस्टीट्यूट है आपका? सर हाँ, छोटा सा है सर। वही पूछ रहे थे सर अभी क्या ना, देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आती थी, जैसे हमारा स्टूडियो तो ठीक ठाक हो गया था, हमारे पास टीम भी, लेकिन जो बंदे सीखने आते थे वो क्या करते थे, पहले सीखते हैं 2-4 महीने 6 महीने, जैसे सीख जाते थे वो चले जाते थे और मेरे ही क्लाइंट कट करते थे। और क्या हुआ, अभी बहुत इजी हो गया ना सर, लोन मिल जाता सब, तो 3-4 लाख रुपए का कैमरा लेना बहुत टफ नहीं रह गया है। और ऐसी फैमिली के लोग सीखने आते थे जिनके पास पैसा उतना मैटर नहीं करता। आप ज़्यादातर शादियों का फोटोग्राफी करते हैं, मतलब आपका मार्केट कहाँ पर है? मुझे शादियों की फोटोग्राफी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बोला कि बच्चे आते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं, मेरे ही क्लाइंट को लेके भाग जाते हैं, ये हर व्यवसाय में। जी सर। आपको तकलीफ क्यों है कि बच्चे सीख के भाग के अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं? सर बिल्कुल तकलीफ नहीं है। क्या होता ना, हमने सोचा, हमारे यहाँ कोई सीखने आया तो हमें लगा कि आगे सीजन में हम इसकी वजह से एक बुकिंग ज़्यादा ले पाएंगे, और वो सीज़न आ गया सर। जब तक सीज़न नहीं होता काम करते हैं, उनको पेमेंट भी देते हैं। जैसे काम आया, जैसे नवंबर में शादी हुई तो अक्टूबर में वो लोग क्या करते, चले जाते। कोई कहता मुझे पढ़ाई करने जाना, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। आप डरिए मत विजय जी, देखो धंधा ना डर के नहीं होता है, आप समझो। धंधा डर के नहीं होता है, धंधा जोड़ के होता है। और शादी अगर मिस भी हो जाए ना तो बड़ा कॉन्फिडेंस से कर दीजिए। और एक और बात बताते हैं, हम अपना अनुभव बताते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो सीखेगा वो जाएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं, काम करिए। और एक सर, आपको ज्यादा अनुभव है, गुजराती समाज में हमने देखा कि गुजराती अमीर क्यों है, उनका धंधा ज्यादा क्यों चलता है, क्योंकि सेम प्रोफेशन में भी कोई है तो उसकी मदद करता है। सही बात है। तो कर भला हो भला। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत आएंगे आपका फोटोग्राफी देखने। सर, मेरी शादी तो हो गई, नहीं तो हम आपको सर कोई बात नहीं, बच्चे तो होंगे ना, मुंडन तो होगा। ओके सर, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है आप। थैंक यू सर।
भारतीय फोटोग्राफी बाजार 1 लाख करोड़ रुपए का है। फोटोग्राफी कारोबार में मुनाफा 40 से 45% के बीच। फोटोग्राफी बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा लोन ले सकते हैं।